हेलो दोस्तों, आज की क्लास होने वाली डिफरेंशिएशन की, जिसका दूसरा नाम क्या होता है डेरिवेटिव्स। हिंदी बताए तो अवकलन या अवकलज। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अवकलन, जो क्लास 12th वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो बोर्ड में पूरे 44 अंक के पूछे जाते हैं। यानी 44 अंक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। इस 44 अंक से हम बोर्ड में एक चैप्टर को पढ़ के ही पास हो सकते हैं। 100 बाई 100 तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पास इस चैप्टर को पढ़कर हम कर सकते हैं। तो इस चैप्टर इतना दम रखता है कि आपको मैथ में पार लगा सकता है। तो और इस चैप्टर को मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपके माइंड में पूरी तरीके से फिट होगा और आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आज की क्लास में हम फार्मूला करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई? तो फार्मूला देखा हमारे भाई, एमे हम फार्मूला बताएं कहेंगे कि ये फार्मूला पे ही आधारित ये पूरा चैप्टर बा। जब तक तो फार्मूला अगर क्लियर नहीं करत, तब तक इस चैप्टर के जब भी सॉल्यूशन करबा, अगर प्रॉब्लम का हल करबा, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या के तार सामना करे के पड़ी। तो एक ही सबसे आसान तरीका में और भोजपुरिया अंदाज में हम बताएं, सीखा बहुत बढ़िया लगे। एक बार ध्यान से देखा, क्लास बहुत बढ़िया समझ में आई। तो हम तरह की डिफ्रेंशिएशन करके सीखा होता है, वो भी अचर के। का के डिफ्रेंशिएशन करके सीखा होता है अचर के। इका अचर, आखिर में अचर होला का समझ में आवेला? अचर मान देखो, हम आज समझा देते हैं और तरह समझ में आ जाए कि अचर मान आखिर में होला का के अचर मान कहल जाला। ठीक बा? तो समझा अचर मान का के कहल जाला वैसन मान जौन कबो ना बदले, वैसन कांस्टेंट वैल्यू जेकर मान कभी ना बदले। जैसे हम 2 ले ली, एकर मान बदली, एकर का निकालबा, कुछ निकले ना निकले। 2 के 2 लिख सकेला, 3 निकलबा, एकरो ना मान निकली ना, समझला? यानी पूर्णांक संख्या जौन भी बा ना, 0, 1, 2, 3, 4, पाई का मतलब 180, यानी वो भी संख्या में होता। तो यानी ये सब कहा अचर वैल्यू है, यानी अचर मान है। जब हेकर तो डिफ्रेंशिएशन करबा, खाली हेकर ना ठीक लगानी ओकर ना, पूरा जौन बतैनी ना अचर मान, तो पूरा अचर के जब डिफ्रेंशिएशन तू करे जाइबा, तो ओकर का आंसर आई, रिजल्ट का आई 0। यानी डिफ्रेंशिएशन जब अचर के होई तो ओकर आंसर का आई 0। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर मान का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका वैल्यू 0 आता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, dy/dx। यहाँ पे मैंने 2 लिया। अगर 2 का कोई डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछे तो आपके माइंड में बस यही चलनी चाहिए कि 2 क्या है। 2 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, यानी अचर मान है। तो अचर का अवकलन क्या होता है? तो अचर का अवकलन होता है 0। यहाँ तक समझ में आई आपको कि अचर मान का अवकलन क्या होता है? 0। याद कर लो भाई, dy/dx, यानी इसको आप पढ़ सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, या आप कह सकते हैं x के सापेक्ष अचर का अवकलन, या अचर का अवकलन x के सापेक्ष। मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यानी x के सापेक्ष 2 का अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष 2 का अवकलन, या तो आंसर क्या आता है? 0, क्योंकि 2 हमारा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, यानी अचर मान है। यहाँ पे 2 हो, या एग्जांपल मैं और लेके समझा दूँ आपको। अगर 1 का हमें निकालना हो तो 1 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर मान है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। यहीं पे dy/dx, अगर मैं 0 का निकालूँ डिफ्रेंशिएशन, तो 0 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 0 भी क्या है? हमारा अचर मान है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। और मैं एग्जांपल के साथ समझाऊँ, आपको ये दिख नहीं रही है, सॉरी ब्रो। अब देखिए, मैंने 2 एग्जांपल लिया यहाँ पे। एक एग्जांपल में मैं डिफ्रेंशिएशन 1 का किया, यानी x के सापेक्ष 1 का अवकलन मैंने किया, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 0। और वही मैं डिफ्रेंशिएशन, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हाँ अब सही है, अब दिख रही है आपको। और दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया है? dy/dx, 0 का मैंने अवकलन किया, तो 0 का अवकलन x के सापेक्ष जो होगा 0 ही होगा। ठीक है, अब देखो भाई, अगर अगला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, आप ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। dy/dx, अगर पाई का अवकलन कोई आपसे पूछ दे तो क्या होगा? तो पाई का मैंने क्या बताया? पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू है, अचर मान है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 0।
ठीक है। और मैं कुछ कांस्टेंट वैल्यू आपको बता रहा हूँ जिसका अवकलन क्या होता है, जीरो। इसको आपको कॉपी पे नोट कर लेनी है। पहले तो ये बताओ सभी दिख रहा है अच्छे से? देखो यहाँ पे कांस्टेंट यानी सी का जब अवकलन x के सापेक्ष करोगे भाई तो इसका भी रिजल्ट आएगा 0। इसको भी लिख लो कॉपी पे। और यहाँ पे एक और मैं दे रहा हूँ रामबाण, यानी dy/dx एक टॉबलेट है जो खांसी की है। तो यहाँ पे ई पाई का निकालो 0, सी का निकालो 0, ई का निकालो 0। यानी ये जो मैंने बताया एक कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर मानकर मैंने अवकलन करने को सिखाया। इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला कितने लोग यहाँ पे याद किए हैं? मैं एक एग्जांपल यहाँ पे उठा रहा हूँ, dy/dx साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालने की बात है। यहाँ पे कितने लोग इनवर्स ट्रिगो यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का फॉर्मूला याद किए हुए हैं? तो देखो भाई, इसकी ये जो है फॉर्मूला है, जो त्रिकोणमितीय की फॉर्मूला है, इसको आपको याद करके रखनी है। तो क्या होता है, चुटकी हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। क्या होता है? π/2। और हम जब π/2 का डिफरेंशिएशन करें dy/dx यानी π/2। ठीक है, तो π/2 क्या है? 90 डिग्री। यानी ये जो है हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, यानी इसका जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा 0। यानी π/2 का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। यानी सवाल हमारा ये है, इसका आंसर 0 आ रहा है। एंड डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जब आप करिएगा तो रिजल्ट आएगा 0। अब आइए फार्मूला पे आते हैं। आप कॉपी पे निकाल लीजिए अच्छे से और फार्मूला को लिखना स्टार्ट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अचर का डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आई होगी। तो आगे क्या है, आगे सारी क्लास फार्मूला की है। फार्मूला पे ही पूरी क्लास निर्धारित है। फार्मूला जब तक आपका क्लियर नहीं होता है तब तक एक क्लास के कोई भी सवाल आप नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए फार्मूला मैं अगर लिख के बताऊं तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं पहले से एक पेज पे लिख दिया हूं जो आपके सामने ला रहा हूं। आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर एक एक फार्मूला करके आप सभी लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। मैं अगली क्लास में आपको सारे फार्मूले पे सवाल करना सिखाऊंगा और फार्मूला को पूरी तरीके से उसका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। कोई भी फार्मूला अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट में कीजिएगा, उस पर मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा और आपका उसका सारा कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।